कैसे हैं आप मेरे शेयर मार्केट के मित्रों। आज इस वीडियो में आपको कोई स्टॉक के बारे में टिप नहीं दूंगा, ना कोई टारगेट दूंगा। एक्चुअली मैंने एक अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं आप लोगों को एडुकेटेड करूंगा एज पर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। अभी ये जो मार्केट के लिए टाइम है, ये टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है। खास करके आप कुछ नहीं बना पाएंगे इस टाइम। दिस इज़ बिकॉज मार्केट का कुछ रुख ही ऐसा है जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स के बीच में आप फंस जाएंगे। आप देखना, इंट्राडे में 1-2 रुपये आप कमा लेंगे, आई अंडरस्टैंड, बट इन लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में क्या हो पाया, आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहेगी। नाउ मैं आपको आज 2 ऐसे स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है और उसका फ़ायदा भी उठानी है। तो फर्स्ट जो है इसमें मनी मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में हम आते हैं, क्या करते हैं, अचानक पैसे लगा देते हैं। किसी ने बोला और मैंने भी रिसर्च करके देखा, भाई ये स्टॉक बढ़ेगी, तो इसके पीछे मेरे पास अगर 1 लाख रुपए था तो लगा दिया। 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख करके लगा दिया। 1-2 दिन इंट्राडे में प्रॉफिट भी किया तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। उसके बाद फिर मैं उसमें लगा दिया। अचानक मार्केट में लगातार 3-4 दिन भारी करेक्शन आई और मेरा 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था वो कहाँ तक पहुँचा, 75,000 में। मैंने कमाया कितना था, 5,000 रुपीज़। नाउ मेरा टोटल लॉस कितना हो गया, आपका टोटल लॉस हो 30,000 रुपीज़। नाउ यू टेल मी, आपके पास कितने पैसे हैं कि भाई 1 लाख जो है वो रिड्यूस हो गया 70,000 रुपीज़। अब क्या फिर आप दोबारा 1 लाख रुपए लाएंगे? ऐसे करके मार्केट में कोई सक्सेसफुल नहीं होता। नाउ द फैक्ट इज कि अगर 30,000 रुपया का नुकसान हुआ है आपको, तो फिर जिस दिन आप 30,001 रुपीज़ कमा लेंगे, देन यू हैव अर्नड प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज़ ओनली। इसके लिए मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आप कितने ट्रेड कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है, और कितने क्वालिटी ट्रेड कर रहा है वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है, और वही सक्सेस को डिफाइन करता है। ये जो गेम है क्रिकेट का, उसमें एक सीखने वाली बात यह है कि इसके साथ इसको कंबाइन करना है। मतलब आपके ट्रेडिंग को ये 5 दिन का जो टेस्ट मैच होता है, ऐसे खेलना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट T20 जैसा नहीं है। कभी कभी हो जाता है, बट फॉर यू T20 नहीं है, इट्स ए टेस्ट मैच। अभी आप क्या करेंगे, आपने 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया, आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करनी है जिसमें से आपको ओनली 2% मिले जब मार्केट ठीक हो। बूम नहीं, मार्केट डाउन भी नहीं, एक मीडियम स्टेज में मार्केट चल रहा है, मीडियम पेस में। तो आपने क्या करना है, 2% प्रॉफिट लेनी है। आपने फिर ट्रेड किया, फिर आपने 2% लेके आया, फिर आपने ट्रेड किया, 1% लेके आया। तो ऐसे करते करते आप देखिए कॉम्बाइंडली आपका जो अर्निंग है, जो मार्केट से प्रॉफिट है, वो स्टेडी हो रहा है। बट आपका स्ट्रेटेजी उल्टा क्यों पड़ता है? इसके लिए कि आपने देखा भाई मुझे 10% कमानी है, तो कंपनी भी ऐसे चुना आपने जिसका हाई बीटा हो। तो हाई बीटा कभी जो ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है बहुत जोर से। तो आपके वहाँ मार्केट खराब हुई तो हाई बीटा वाला स्टॉक जो है आपका 1 लाख को बना दिया, फिर 70,000, 30,000 का नुकसान। बट रादर देन गोइंग बाय दिस, इफ़ यू अडॉप्ट दी स्ट्रेटेजी कि भाई मैं 2% करके कमाऊंगा तो सही रहेगा। तो ऐसे 2% कौन कौन से कंपनी दे सकते हैं? लाइक इन्फोसिस एग्जाम्पल के तौर पे, लाइक रिलायंस, लाइक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, लाइक HCL टेक्नोलॉजी, लाइक HDFC लाइफ। ऐसे कंपनीज में आपका क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल जो है इंप्रूवमेंट होता रहेगा। नाउ आपने अगर 100 ऐसे ट्रेड करनी है और उसके अंदर 70 ट्रेड में आप सक्सेसफुल हुए, और इसी के अंदर क्या आया, आपको मौका मिला सिक्सर एंड चौका मारने का। ऐसे भी परफेक्ट पॉइंट या टाइमिंग होता है इन्हीं हाई क्वालिटी कंपनी के अंदर। 5%, इवन 10% भी जंप करते हैं कभी कभार। तो अगर 100 ट्रेड है, उसके अंदर आपने अगर 10 ट्रेड में चौका छक्का मारा, बस दैट इज इट, 2% करके कमाया। और 10 ट्रेड के अंदर आपने 4 सिक्सर मारा, चौका मारा, तो 4%, 5%, 10% ऐसा करके आपने अर्न किया। तो अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ, आपको जो कैपिटल जो है वो मैनेज्ड हुआ। तो आपको इस मार्केट में स्लो बट स्टेडी ये प्रैक्टिस करनी है। बार बार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो गेम है T20 नहीं है, ये आपके लिए टेस्ट मैच है। इस पॉलिसी को अपनाइए, आप देखना आपका काम बन जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, उसमें बात करते हैं कि ट्रेड साइज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वही एग्जांपल पे आऊँगा, आपके पास 1 लाख रुपीज़ है। अब आपके पास कुछ प्रोबेबल स्टॉक्स है, भाई इसमें अच्छा हो रहा है, उसमें अच्छा रहा है, ये उड़ रहा है। तो आपने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ लगा दिया, फिर वही नुकसान 20% का। ऐसे नहीं करनी है। ये बेट साइज जो है, छोटे छोटे बेट में, मतलब छोटे छोटे वॉल्यूम में आपको ट्रेड करनी है। सपोज कोई कंपनी अच्छी भी कर रही होगी, बट आपने क्या करना है, 20,000 रुपीज़ का बेट खेला,
80,000 रुपीज़ जो है आपके रिजर्व में रहेंगे। तो ऐसा करते करते छोटे छोटे बेट में अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा और आपके पास रिटर्न भी धीरे धीरे आते रहेंगे। अब आएगा मज़ा कैसे, 20, 10, 30,000 ऐसा करके आप काम कर रहे हो और मार्केट के ऊपर आपका फोकस भी है। सडनली एक में बहुत ज़्यादा श्योर शॉट हो गया एक या दो कंपनी में कि भाई ये कंपनी जो है 5% रिटर्न देने वाली है, तो उसमें आप 1 लाख रुपीस लगाई और 5% लेके निकल गए। अगेन आपने अगर 100 ट्रेड किया, से फॉर इन 6 मंथ 100 ट्रेड किया और उसके अंदर ऐसे 1 लाख जो फुल कॉर्पस है वो लगाने का मौका आपको 15 टाइम्स मिला, तो अब देखो आपके जो छोटे छोटे बेट है, सपोज उसने आपको 2% 3% करके कमा के दिया, बट ये जो आपने सिक्सर मारा 15 टाइम्स, तो उसी ने आपको पोर्टफोलियो को कर दिया बूम। तो अल्टीमेटली क्या है, स्ट्रैटेजीज मैटर करते हैं। दोस्त मेरा ये रिक्वेस्ट है कि स्टॉक मार्केट वर्ल्ड का हाईएस्ट रिस्क मार्केट है सो फार, तो आपने इसमें इम्पल्सिवनेस जो है वो नहीं दिखानी है। दिमाग को ठंडा रखो, जैसे यहाँ पे बर्फ़ रखी हुई है और दिल जो है वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दिमाग से डिसीजन लेना पड़ता है, दिल से नहीं। अब देखना मार्केट में जब आप देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है या कोई स्टॉक भाग रहा है, तो आप दिमाग से नहीं सोचते, तब आपका डिसीजन दिल से आते हैं। तो इसके लिए आप अंधाधुंध पैसे लगाते हो और उसके बाद मार्केट का क्या होता है, व्हाट गोस अप दैट कम्स डाउन, और फिर हम लोगों का भी जो मन का थर्मोमीटर ऊपर चला गया था नीचे ही आ जाते हैं और फिर हम रोने लगते हैं। इस रोने से होगा क्या, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक जो आपके पैसे जो है वो तो फंस चुके हैं मार्केट में। आप करो इंतजार, अब क्वालिटी कंपनी में आपने नहीं लगाया पैसे तो डेफिनेटली आपका जो पैसे है वो नुकसान में ही जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जांपल के तौर पे, क्या इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज का स्टॉक मार्केट में करंट जो कंडीशन है, क्या वो 400 रुपये में आ सकता है, क्या 700 रुपये में आ सकता है? डेफिनेटली नॉट। क्या रिलायंस का स्टॉक जो अभी थोड़ा बहुत करेक्शन मोड में है, एक स्टैग्नेंट जोन के अंदर है, क्या वो 1300 रुपये में आ जाएगा? क्या टीसीएस का स्टॉक कल आपको 1000 रुपये में मिलेंगे? डेफिनेटली नॉट। एक्चुअली ये जो स्टॉक्स है ये होता है डबल एज शॉर्ट, मतलब ये थोड़ा सा करेक्शन भी करे, उसमें शिप मेथड में बाई करनी होती है, और ये स्टॉक्स जो है ऊपर की तरफ भी जाए तो इसमें मोमेंटम आ जाती है, तो उसको फर्दर बाइंग करना पड़ता है। मगर ऐसे कंपनी में आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटे मोटे कंपनी जो होता है, जिसका प्रोफाइल ठीक नहीं होता है, प्रोमोटर ठीक नहीं होता है, प्लेजिंग किया हुआ है, कंपनी लॉस में है, टर्न अराउंड टॉपिक भी नहीं है, तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो बढ़ ही जाएगा। आप शांति से रहिए। आपका जो ट्रेडिंग साइज है, जैसे मैंने बताया, बेट साइज जो है उसको कंट्रोल कीजिए, आपका मनी जो है उसको मैनेज कीजिए। तो इन दोनों स्ट्रेटेजी से आपका बहुत फ़ायदा होगा। एटलीस्ट मेंटली तो आप शांति से रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट आता रहेगा, और क्यूमुलेटिव जो फंडा है इसका, उससे आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर अपने में भी आपका जो कैपिटल है डबल से भी ज़्यादा कर पाए। फर्स्ट टारगेट होगा बैंक हमें जो इंटरेस्ट देती है, से फॉर एग्जांपल 6%, 7%, व्हाट एवर, उससे हमें डबल कमानी है, लाइक 15%। उसके बाद आप इन स्ट्रेटजीज को अपना के आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो कैपिटल है वो बढ़ता ही गया। कैपिटल बढ़ जाएंगे, आपका साथ साथ में एक्सपीरियंस भी मार्केट में बढ़ जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएंगे, देन यू विल बिकम ए प्रो ट्रेडर। मार्केट में कौन जीतते हैं? एक्सपर्ट खिलाड़ी, ए प्रो ट्रेडर। व्हाट यू विल बिकम आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस 2 ट्रिक्स। तो ये रही 2 स्ट्रेटजीज आज के लिए। वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करने से पहले और एक बार मैं बता देता हूँ कि ये दोनों स्ट्रेटजीज क्या थे। एक थे स्टॉक मार्केट में मनी मैनेजमेंट करना, और दूसरा है बेट साइज, मतलब ट्रेडिंग का जो साइज है वो क्या होना चाहिए। नाउ आई एम कंक्लूडिंग द वीडियो। आपके लिए मैं कुछ और भी ऐसे एडुकेटिव वीडियोस लेके आऊँगा। इन द मीन टाइम हम लोग कोई टिप्स ये सब कुछ नहीं देंगे, बिकॉज मार्केट का जो अभी एक रुख है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसमें पैसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो इस बीच हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे मार्केट के बारे में। विल लर्न मोर एंड मोर अबाउट द ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बी विथ मी, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, टेक केयर एंड टाटा।